नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं सी न्यूज। मुंगेर में पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी व जयराम विप्लव के धोनी स्थित आवास पर आभार सभा में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, जिसमें दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता व विभिन्न प्रकोष्ठ के भाजपा के कई जिला पदाधिकारी व प्रखंड पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए मुंगेर से अविनाश कुमार की यह रिपोर्ट। इस मौके पर विप्लव ने कहा कि क्षेत्र में कई समस्याएं जिसका विधायक जी ध्यान देकर उन समस्याओं का निवारण करें। उन्होंने विस्तार से कई क्षेत्रों की समस्याएं विधायक जी को अवगत कराई, जिसमें मुख्य रूप से तारापुर थाना भवन के संरक्षण की मांग को उन्होंने विधायक जी के पास रखा। यदि ये राष्ट्रीय धरोहर की मांग हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, बहुत ऊपर तक हमने इसकी चर्चा की है, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं आया। यदि आप अपने स्तर से प्रयास करें तो 100 वर्षों से अधिक पुराने थाना भवन धरोहर के लिए अच्छा हो सकता है। साथ ही 2 बाईपास सड़क, गर्ल्स कॉलेज, हाई मास्क अलर्ट यदि जैसे जनहित के काम करने की जरूरत है और इसके लिए जन प्रतिनिधि को एक समुचित विकास का रोड मैप बनाकर चलना होगा। तो मुझे बड़ा खुशी होगा और उसके लिए हमको सिर्फ विधायक के नाते नहीं, सिर्फ पूर्व मंत्री के नाते नहीं, हम अपने नाते भी अगर विधायक मेवालाल चौधरी को अपना धन और संपत्ति भी लगाना हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। भाई और बहनों, आपने देखा कि हमने नैतिकता के आधार पे 1 मिनट भी नहीं लगाए। लोग कुर्सी को पकड़ के रखना चाहते हैं, हम कुर्सी को छोड़ के रखना चाहते हैं। अगर हम कुर्सी को पकड़ के रखेंगे तो शायद मेरे कर्तव्य निष्ठा में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। हमने जब मंत्री पद का ओहदा ज्वाइन किया, मुझे खुशी इस बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी सब मंत्रियों के सामने कहा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बने और शिक्षा में जो चीज़ हमने सोचा है उसको स्वरूप में लाएं। हम ज्वाइन करने के बाद हम 4 घंटा कंटिन्यूअस मीटिंग किए बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ, बड़े आईएएस के साथ। हमने सिर्फ अपना व्यू रखा था कि शिक्षा हमारे पूरे बिहार में किस तरह की होनी चाहिए, क्या शिक्षा नीति है और किस शिक्षा नीति के ऊपर बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में विचार करने की जरूरत है। भाई और बहनों, ये तो पॉलिटिक्स की बात थी। हम तारापुर की बात करते हैं। हमारी हमेशा मंशा रही है विप्लव जी, हम सामाजिक सरोकार से बहुत ताल्लुकात रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम सामाजिक मुद्दे को कितना ज्यादा से ज्यादा महत्व दे के समाज को आगे ले चलें। दूसरा जलियांवाला बाग कहा, इसलिए हम उस गौरवमयी भूमि के, उस गौरवपूर्ण इतिहास के हिस्से हैं, उस महान पूर्वज के बच्चे हैं जिन्होंने एक कम आयु में अपने देश और समाज के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। तारापुर के विकास का एक समुचित खाका होना चाहिए। तारापुर न केवल ऐतिहासिक धरती है। मधुबनी में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है। वह निजी अस्पतालों में लूट खसोट और भ्रष्टाचार की धूम मची हुई है। देखिए मधुबनी से राकेश यादव की यह रिपोर्ट। इन दिनों अस्पतालों में बगैर डिग्री वाले डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर बताकर लोगों की सर्जरी करते हैं और पूछे जाने पर डॉक्टर के पास ना तो कोई डिग्री होती है और ना ही तो किसी तरह के कोई कागजात। वहीं इन अस्पतालों में प्रसव कराकर शिशु की हेराफेरी की जाती है, जबकि हाल ही में यह मामला मिल्लत हेल्थ केयर सेंटर में हुआ था, जहां क्लिनिक संचालक इसमें लीपापोती कर रहे। निजी अस्पताल चलाने वाले संचालकों के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही किसी तरह के कागजात। वहीं निजी अस्पताल कर्मी के पास किसी तरह की कोई डिग्री और कागजात नहीं है, उसके बावजूद भी इन दिनों मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस तरह के मामलों में पीएचसी की आशाएं भी शामिल हैं, जो अधिक कमीशन पर पीएचसी के मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों में ले जाती हैं, जिससे उनको मोटी रकम कमीशन दी जाती है। बिस्फी विद्यापति चौक स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर है, उसके पास भी किसी तरह की कोई कागजात एवं डिग्री नहीं है। निजी क्लिनिक से मिलकर वह भी इस तरह के मामलों में संलिप्त है। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन मधुबनी को भी लिखित शिकायत कर जांच की मांग की है। तुम्हारे को डेली पैसा मिलता है, वहाँ नहीं, प्राइवेट कॉल करते हैं ना, 500-700 मिलता है, हम लोग को 700-800 मिलता है।
3 बज रहा है, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास आप आए होंगे। जेबी में ही पैसा रहता है, नहीं रखते हैं घर पे। जेबी में 10 हर दिन आप पैसा लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं? नहीं, इससे नहीं, 10 क्या बैंक खाता नहीं है आपके पास? खाता भी है। तो कितनी राशि है? ये हो गया आपको 45,000 का। इतनी राशि आज आपको मिली है? आज नहीं मिली है, 10 दिन 25-30 दिन की कमाई है। तो ये तो आपको नोट निकाला हुआ लग रहा है 1 अक्टूबर का, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से आप। नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में एसडीएम ने पीडीएस दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अन्य डीलरों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने पीडीएस दुकान पर राशन के साथ स्टॉक रजिस्टर का मिलान कर गड़बड़ी पर लगाई फटकार और लोगों की समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं से राशन वितरण संबंधी जानकारी ली। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र के राजा मंडी के पास एक बाइक सवार युवक को अवैध खनन में लदी मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। देखिए लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की यह रिपोर्ट। ताजा मामला मैलानी थाना क्षेत्र के राजा मंडी के पास का है। मैलानी के दामोदरपुर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे सुंदर व उसकी माता चमेली मोठी खेड़ा चौकी संसारपुर थाना मैलानी दामोदरपुर पहुंचने से पहले मैलानी खनन में लगी मिट्टी से लदी ट्रॉली से ओवरटेक करते समय बाइक मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ जाने से 18 वर्षीय सुंदरलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसकी माता चमेली को भी चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर मृतक के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। मोटरसाइकिल पे किधर से आ रहा था ये? दक्षिण से। मक्कागंज की तरफ से आ रहा था। हाँ। अब ये ट्राली जो थी क्या इधर जा रही है? तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? जब कुछ होती तो अब जाने नहीं मिलता, क्या एक्सीडेंट चढ़ियो। हाँ, कितने लोग बैठे थे मोटरसाइकिल पे? 3 लोग। 3 लोग बैठे थे। और किसी की चोट भी लगी है क्या? हमारे भी लगी है। हाँ, उनके भी लगी है। अच्छा, और कौन साथ में बैठा था? हमारी भाभी है। हाँ, उनके भी चोट लगी है। और इसमें जो मरे हैं इसका क्या नाम है? भगवंत कुमार। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज।